हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं करमवीर आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, हम इन्वर्स ऑफ फंक्शन पढ़ रहे हैं। 2 क्वेश्चन मैं इस टॉपिक पर करा चुका हूं। देखिए 2 क्वेश्चन और लेकर हाजिर हूं। देखिएगा क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द इन्वर्स ऑफ फॉलोइंग। इनका इन्वर्स निकालना है, ठीक है भाई। और एफ जो है किस प्रकार डिफाइन किया गया है, R टू R, मतलब सेट ऑफ रियल नंबर टू सेट ऑफ रियल नंबर। ये जो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 9x दिया हुआ है, ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन में x माइनस 1 दिया हुआ है, ठीक है भाई। तो ये फंक्शन जो है इस प्रकार से 2 पार्ट में डिफाइन किया हुआ है। इनके ये जो फंक्शंस हैं इनके हमने क्या निकाल के बताने हैं, इनवर्स बताने हैं, ठीक है भाई। तो देखिएगा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट, ठीक है भाई। देखिए वी हैव ए फंक्शन f from set of real number to set of real number defined as f of x is equal to 1 minus 9x। क्लियर है। टू फाइंड इनवर्स ऑफ f, ठीक है भाई। f का हमने इनवर्स निकाल के बताना है। फॉर फाइंडिंग इनवर्स we have to show that f is 1 1 and onto function क्लियर है। इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या शो करना पड़ेगा, f 1 1 है एंड onto है, ठीक है स्टूडेंट्स। हम सिर्फ स्पेशल टाइप के फंक्शंस का ही इनवर्स निकाल सकते हैं, मतलब वो फंक्शंस जो 1 1 होंगे एंड onto होंगे उन्हीं का ही इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और बाकी फंक्शंस का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर है। देखिए यहां से फर्स्ट वी शो दैट f is 1 1 फंक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। लेट x1 कोमा x2 बिलोंग्स टू जो है डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर। कहां से, डोमेन से। नाउ f of x1 इज इक्वल टू f of x2। स्टूडेंट्स हमने इमेज सेम ले लिए। क्या ले लिए, इमेज सेम। तो आप बताइएगा f of x किस प्रकार डिफाइंड है। f of x है 1 माइनस 9x, ठीक है स्टूडेंट्स। तो f of x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इंप्लाइज f of x1 कितना हो जाएगा 1 माइनस 9x1 एंड f of x2 कितना हो जाएगा 1 माइनस 9x2, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1 माइनस 9x1 1 माइनस 9x2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, माइनस 9x1 इज इक्वल टू 1 माइनस 9x2। यहाँ से क्या हो जाएगा आपका -1। स्टूडेंट ये इसे कट जाएगा, क्या बचा माइनस 9x1 माइनस 9x2, ठीक है स्टूडेंट्स। ये -9 जो है इधर से कट हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा स्टूडेंट्स x1 इज इक्वल टू आपका बच जाएगा x2, ठीक है भाई। हम क्या लेके चले थे, इमेज सेम लेके चले थे। हमने क्या दिखा दिए, एलिमेंट इक्वल दिखा दिए। समझ में आ गई बात। तो हमें क्या मिल गया, डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेज या फिर सेम एलिमेंट हैव सेम इमेज। दिस शोज दैट
f is 1 1 function, f is 1 1 function। ठीक है भाई, क्लियर है। नाउ वी शो दैट f is on to function। ठीक है भाई, ऑन टू के लिए क्या करते थे, लेट ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन याद करिए, क्या करते थे, कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की एटलीस्ट 1 प्री इमेज कहाँ मिलनी चाहिए, डोमेन के अंदर। ठीक है, तो हम कोडोमेन से एक एलिमेंट उठाएंगे, आर्बिट्रेरी एलिमेंट, लेट y बिलोंग्स टू R कोडोमेन, be any arbitrary element ठीक है भाई, देन f of x इज इक्वल टू y। ठीक है स्टूडेंट्स, f of x की क्या वैल्यू है यहाँ से, f of x 1 माइनस 9x इज इक्वल टू y। स्टूडेंट्स यहाँ से क्या वैल्यू आ गई, माइनस का 9x इज इक्वल टू y माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से क्या आ गया आपका, x इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन माइनस 9। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से अगर देखा जाए तो 1 माइनस वाई अपॉन 9। भाई ऊपर से माइनस कॉमन लोगे तो माइनस से माइनस कट हो जाएगा। भाई कहने का मतलब ये माइनस 9 है और यहाँ से ऊपर से क्या ले लिया, माइनस कॉमन, तो ये कट होने के बाद आपका क्या आएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 1 माइनस वाई अपॉन 9। ठीक है भाई, देखो ये जो 1 था इधर गया तो ये क्या बन गया, माइनस 9x इज इक्वल टू वाई माइनस 1, और यहाँ से x की वैल्यू y माइनस 1 अपॉन में क्या हो गया, 9। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से ऊपर से माइनस कॉमन लिया आपने, माइनस कॉमन लेने से क्या बन जाएगा, 1 माइनस वाई, और नीचे माइनस 9 था, ये से कट होके आपका ये वैल्यू आ गई है। स्टूडेंट्स देखिए, ये कोई रियल नंबर आएगा, किसी भी रियल नंबर को रखिए कोडोमेन से। ठीक है भाई, यहाँ पर कोई भी रियल नंबर रखिएगा, यहाँ पर आपका रियल नंबर ही एग्जिस्ट करेगा। ठीक है भाई, और x कहाँ मिलता है, डोमेन में। समझ में आ गई बात, क्लियर है, डोमेन में मिल गया। देयरफॉर फॉर each y belongs to R codomain, there exist x belongs to R, there exist x की वैल्यू कितनी आई है, 1 माइनस वाई अपॉन 9 बिलोंग्स टू R, कौन से में, डोमेन में, डोमेन सच दैट f of x इज इक्वल टू कितना है आपका, 1 माइनस 9x। तो यहाँ से देखिएगा x की वैल्यू लगाइएगा, ये अगर y आ जाएगा तो हम सीधा लिख देंगे कि भाई आपके ऑन टू की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। ऑन टू तो यही सेटिस्फाई हो चुका है, ये तो हम f of x इज इक्वल टू y दिखा रहे हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ देखिएगा 1 माइनस x की वैल्यू लगाइएगा, 9 1 माइनस वाई अपॉन 9। ठीक है भाई, क्लियर है, समझ में आ गई बात। ये 9 से 9 कट हो जाएगा, तो यहाँ से f of x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, f of x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 माइनस वाई, 1 माइनस 1 प्लस वाई। स्टूडेंट्स यहाँ से कितना आ गया, f of x इज इक्वल टू y। ठीक है भाई, दिस शोज दैट f इज ऑन टू फंक्शन, f इज ऑन टू फंक्शन। ठीक है भाई, यहां से क्या हो गया, f इज ऑन टू फंक्शन, क्लियर है। हेंस f इज 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन, सो f इनवर्स
एग्जिस्ट। क्लियर है, F11 भी हो गया है एंड ऑन टू भी हो गया है, तो इसका इनवर्स डियर स्टूडेंट्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है, टू फाइंड for F inverse, now we find F inverse, now we find F inverse। ठीक है भाई, हम F inverse निकालेंगे। let y belongs to R codomain and x belongs to R domain such that f of x equal to y। f of x कितना है स्टूडेंट्स, 1 माइनस 9x इज इक्वल टू y। तो स्टूडेंट्स यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 माइनस वाई अपॉन 9। ठीक है भैया, हम पहले निकाल चुके हैं, मैंने सीधा सीधा लिख दिया है। क्लियर है स्टूडेंट्स, हम आपको ये बताते हैं, यहाँ पर देखिएगा, ये था आपका R से R। ठीक है भाई, यहाँ से देखिएगा ये x है, ये क्या है y। ठीक है, यहाँ से यहाँ पहुँचा तो ये आपका क्या बना, f ऑफ x, मतलब y बराबर क्या बन गया, f ऑफ x। अब ये तो f था, अब यहाँ से यहाँ क्या जाएगा, f इनवर्स। ठीक है, तो इस y पे लग के जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, f इनवर्स y। तो कहने का मतलब क्या है, x क्या होगा, f इनवर्स y। x को क्या लगा सकता हूँ, f इनवर्स y। दिस इंप्लाइज f इनवर्स y इज इक्वल टू 1 माइनस वाई अपॉन 9। समझ में आ गई बात, क्लियर है। हैंस f इनवर्स from R to R defined as f inverse y is equal to 1 minus y by 9। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका f इनवर्स हो गया। f इनवर्स इस प्रकार डिफाइन हो जाएगा। आई थिंक डियर स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। हमने पहले इसको क्या शो किया है, 1 1, फिर हमने इसको ऑन टू शो किया है स्टूडेंट्स। क्लियर है, फिर हमने इसका क्या निकाला है, f इनवर्स, क्योंकि 1 1 ऑन टू हो गया तो इस फंक्शन का जो है इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है भाई, तो यहाँ से f इनवर्स y आपका ये आ जाएगा, f इनवर्स R से R में डिफाइन होगा। क्लियर है, तो ये आपका जो है f इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी। आई थिंक डियर स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। देखिए अब इसको रब करते हैं, आगे चलेंगे, फिर अगला पार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट का सेकंड पार्ट, वी हैव ए फंक्शन एफ आर से आर डिफाइंड है। दूसरा पार्ट क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, और एक्स नॉट इक्वल टू 1। ठीक है भाई, तो यहां से देखिए स्टूडेंट्स, to find inverse of function f, to find inverse of function f। क्लियर है, for finding inverse of a function f, we have to show that f is 1 1 and on 2। ठीक है भाई, हमें क्या शो करना पड़ेगा, f 1 1 एंड ऑन टू हो, तभी तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। देखिए यहाँ से
फर्स्ट वी शो दैट f is 1 1 function. फर्स्ट वी शो दैट f is 1 1 फंक्शन। ठीक है भाई, क्लियर है। देखिएगा, लेट x1, x2 बिलोंग्स टू R डोमेन। ठीक है भाई, नाउ हम क्या ले लेते हैं, इमेज सेम ले लेते हैं, एलिमेंट इक्वल दिखा देंगे। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात। तो यहाँ से देखिएगा, आपका f ऑफ x क्या दिया हुआ है, f ऑफ x क्या दिया हुआ है, x + 1 x - 1। तो यहाँ से इम्प्लाइज करके f ऑफ x1 कितना आ जाएगा, x1 + 1 अपॉन में x1 - 1, एंड f ऑफ x2 क्या हो जाएगा, x2 + 1 और x2 - 1। ठीक है भाई, तो यहाँ से देखिएगा ये क्या आएगा, x1 + 1 अपॉन में x1 - 1। यहाँ से कितना आएगा, x2 + 1 अपॉन x2 - 1। बाई क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी गेट। ठीक है भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिएगा यहाँ से x1 + 1 मल्टीप्लाई x2 - 1। ठीक है भाई, यहाँ से क्या आ जाएगा, x2 + 1 x1 - 1। ठीक है भाई, तो इसकी मल्टीप्लाई करिएगा, क्या आएगा, x1 x2 - x1, ये क्या आएगा, x2 - 1। ठीक है भाई, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x2 x1 या फिर x2 x1 बोल दो, या x1 x2 बोल दो, x1 x2 माइनस क्या आ गया, x2 प्लस x1 माइनस, यहाँ से देखिए 1 से ये 1 आ गया। ठीक है भाई, क्लियर है स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ से क्या आ गया, x1 x2 माइनस x1। ठीक है भाई, प्लस का x2 - 1। क्लियर है। तो यहाँ से देखिएगा ये क्या आ जाएगा आपका, इधर से माइनस x1 x2 प्लस का x2 माइनस का x1 इज इक्वल माइनस, ये -1 था तो इधर क्या आ जाएगा, +1 इज इक्वल टू 0। देखिए ये इससे कट हो गया। ठीक है भाई, यहाँ से आपका देखिए क्या आ जाएगा, माइनस का 2x1 आ जाएगा, ये माइनस का 2x1 माइनस का 2x2, और ये आपका 1 से 1 कट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या आ गया, माइनस का 2x1। ठीक है भाई, और यहाँ से कितना आ जाएगा, प्लस का 2x2 इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, तो यहाँ से -2 कॉमन आ गया, x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, ये तो दो नंबर की प्रोडक्ट 0 है, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, तो ये इम्प्लाइज करके x1 माइनस x2 ही स्टूडेंट 0 होगा, -2 तो 0 हो नहीं सकता। ठीक है भाई, बिकॉज -2 नॉट इक्वल टू 0, तो यही 0 हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ से क्या आया, x1 माइनस x1 इक्वल टू क्या आ गया, तो स्टूडेंट यहाँ से क्या आ जाएगा, x1 इक्वल टू x2। ठीक है, तो वी गेट, यहाँ से हमने क्या लिया था, x1 इक्वल टू x2, यहाँ से क्या लिया था, देखिए इमेज सेम। ठीक है भाई, एलिमेंट क्या आ गए, सेम। दिस शोज दैट f is 1 1 फंक्शन, f is 1 1 फंक्शन। ठीक है भाई, f क्या आ गया, 1 1 फंक्शन। अब लिखते हैं, नाउ वी शो दैट f is on to फंक्शन। ठीक है भाई, अब हम शो क्या करेंगे, f क्या है आपका, ऑन टू फंक्शन है। ठीक है बच्चों, देखिए यहां से ऑन टू के लिए क्या करते थे, लेट y बिलोंग्स टू R कोडोमेन be any arbitrary element, then
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ से आपका एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना है, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू है एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स माइनस 1, और ये क्या है वाई। ठीक है भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, क्या आ जाएगा बच्चों, ये वाई अपॉन 1 ही हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा आपका एक्स, यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करें तो वाई की इससे मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा एक्स वाई माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा एक्स प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से देखिएगा दिस इंप्लाइज एक्स वाई माइनस एक्स 1 प्लस वाई। ठीक है भाई, थोड़ा कंजस्टेड लिख रहा हूँ क्योंकि हमें थोड़ा स्पेस चाहिएगा। तो यहाँ से आपका क्या आया, x कॉमन आ रहा है y माइनस 1। ठीक है भाई, और ये 1 प्लस वाई को भी क्या लिख दूँ y प्लस 1। ठीक है भाई, तो स्टूडेंट्स यहाँ से आपका x का वैल्यू क्या आ गया, x का वैल्यू क्या आ गया, देखिए यहाँ से y प्लस 1 अपॉन y माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गई बात। तो देखिए अब मैं कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट यहाँ लगाऊं, पक्का ये रियल नंबर आएगा। और स्टूडेंट्स जो ये x है ये कहाँ होता है, डोमेन के अंदर, कहाँ चला गया, डोमेन में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें क्या मिला, फॉर ईच देयरफॉर फॉर ईच y belongs to R codomain there exist x is equal to y plus 1 upon y minus 1 belongs to R domain such that f of x इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। तो स्टूडेंट्स ये जो x की वैल्यू है ये यहाँ लगाइएगा, क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू लगाइए y प्लस 1 अपॉन वाई माइनस 1 प्लस 1, नीचे y प्लस 1 अपॉन वाई माइनस 1 माइनस 1। स्टूडेंट्स एलसीएम लीजिएगा, y माइनस 1 एलसीएम आ गया y प्लस 1 प्लस वाई माइनस 1, नीचे क्या आ गया, नीचे भी एलसीएम y माइनस 1 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ से देखिएगा क्या आएगा y प्लस 1, अब ये माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा ये, तो क्या आएगा माइनस का y प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, एलसीएम से एलसीएम कट हो गया, y से y कट हो गया, क्लियर है, 1 से 1। तो स्टूडेंट्स ये आया 2y और ये 1 प्लस 1 कितना आया 2, ये इसे कट हुआ, तो स्टूडेंट्स कितना आया, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई आ गया। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये आपका ऑन टू फंक्शन भी हो गया। दिस शोज दैट एफ इज ऑन टू फंक्शन, एफ इज ऑन टू फंक्शन। क्लियर है, हैंस एफ इज 1 1 and on to function. So f inverse exists. ठीक है स्टूडेंट्स, हमने पहले इसको क्या शो कर दिया, ये 1 1 है, फिर हमने शो किया ये फंक्शन क्या है, ऑन टू है। 1 1 ऑन टू होने के बाद हम क्या कह सकते हैं, कोई फंक्शन 1 1 हो गया है, ऑन टू हो गया है, तो हम क्या कह सकते हैं, उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। वो फंक्शन क्या है, इन्वर्टिबल है। समझ में आ गई बात, क्लियर है, वो फंक्शन क्या है, इन्वर्टिबल। देखिए यहां से स्टूडेंट्स, यहां पर एफ इनवर्स निकालने के लिए जगह नहीं बची है, तो मेरे को ये इतना पोर्शन मिटाना पड़ेगा। ठीक है भाई, इतना साफ कर देता हूं 1 1 का। ये इतना पोर्शन साफ कर देते हैं। ठीक है भाई, देखिए यहाँ now we show that now we find f inverse
एफ इनवर्स। ठीक है भाई, क्लियर है। फॉर ईच y belongs to R and x belongs to R domain, ठीक है भाई, such that f of x is equal to y। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से आपका क्या आ गया, x प्लस 1 ये x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आ गया स्टूडेंट्स, यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, एक्स वाई माइनस वाई, और ये क्या आ गया x प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से एक्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, y प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू x कॉमन आ गया, y माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आ गया, y प्लस 1। क्लियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई, y प्लस 1 अपॉन में y माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ से यहाँ क्या होता है, f ये भी r ये भी r, और स्टूडेंट्स यहाँ से यहाँ क्या होएगा, f इनवर्स। ठीक है, यहाँ x होता है, यहाँ y होता है, तो यहाँ पर ये क्या बन जाता है, f ऑफ x, तो ये बनता है आपका f ऑफ x इज इक्वल टू y, और यहाँ से यहाँ ये इन्वर्स लग के जाता है इसके ऊपर y के ऊपर, तो यही पॉइंट f इनवर्स y बन जाता है। तो ये पॉइंट क्या बनता है, x इज इक्वल टू f इनवर्स y। तो x की वैल्यू स्टूडेंट्स में क्या डाल दूंगा, f इनवर्स y क्या हो जाएगा, y प्लस 1 अपॉन में y माइनस 1। ठीक है भाई, तो यहाँ से क्या आ गया आपका भाई, इनवर्स इमेज, y की इनवर्स इमेज ये आ गई। ठीक है भाई, हैंस f इनवर्स फ्रॉम R to R डिफाइंड एज f इनवर्स y इज इक्वल टू y प्लस 1 अपॉन में y माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, आप देखिए यहाँ पर वेरिएबल का फर्क है, वेरिएबल का फर्क है, यहाँ y है y प्लस 1 अपॉन में y माइनस 1, यहाँ क्या है x प्लस 1 अपॉन में x माइनस 1। तो स्टूडेंट्स मैं आपको ये कह सकता हूँ कि यहाँ से ये कह सकता हूँ कि f इनवर्स की वैल्यू f ही है। भाई मैं y को x से चेंज कर दूँ या x को y से, यहाँ पर कोई मैं k लगा दूँ, समझ में आएगी बात, k लगा दूँ तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये वही उसी तरह फंक्शनिंग दिखाएगा जिस तरह से ये फंक्शनिंग दिखाता है। तो f इनवर्स और f बराबर है, तो यहां से एक बात और कह सकते हैं कि f इज सेल्फ इनवर्स, f इज सेल्फ, हमसे पूछा नहीं है उसने कि भाई ये बता दो, f इज सेल्फ इनवर्स हो गया है। ठीक है भाई, ये बात हमसे पूछी नहीं थी, मैं आपको एक्स्ट्रा में बता रहा हूं कि भाई सेम टू सेम जिस तरह से f डिफाइंड है उसी प्रकार f इनवर्स भी डिफाइंड हो गया है। तो जब f इनवर्स और f सेम टू सेम मशीन की तरह काम करने लगे तो f क्या हो जाता है, सेल्फ इनवर्स, f भी वही है और f इनवर्स भी वही है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें तो सिर्फ हमसे तो ये पूछा गया था कि ये जो फंक्शन इस प्रकार डिफाइन होगा तो उसका इनवर्स क्या आएगा, वही आ गया। ठीक है भाई, तो ये एक्स्ट्रा बात बता दी गई है आपको कि ये सेल्फ इनवर्स भी होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये क्वेश्चन भी बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन करते हैं फिर जो है ये आपका फर्स्ट लिखा मैंने, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आज के फर्स्ट पार्ट आज के थे। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट किया है, क्लियर है। आगे देखिएगा, रब कर देते हैं। देखिए भाई कौन सा कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है बच्चों, वी हैव ए फंक्शन f r से r डिफाइंड एज, ये पर्सन पढ़ लीजिए आप, शो दैट द फंक्शन f डिफाइंड बाय दिस, ये क्या है 1 1 है, ऑन 2 है, ये शो करना है। फिर हमने क्या फाइंड आउट करना है, इनवर्स भी फाइंड आउट करना है। ठीक है भाई, तो ये फंक्शन किस प्रकार डिफाइंड है, 2x माइनस 1/3 कोमा x बिलोंग्स टू r, क्लियर है। टू शो f is 1 1
एंड ऑन टू, ठीक है भाई, टू फाइंड एफ इनवर्स, टू फाइंड इनवर्स ऑफ एफ, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन एफ, दैट इज क्या फाइंड आउट करना है हमने, एफ इनवर्स। क्लियर है, समझ में आएगी बात, तो इतना ही लिखना काफी होगा। आगे देखिएगा, नाउ वी शो दैट फर्स्ट we show that f is one function, first we show that f is one function, ठीक है भाई, क्लियर है। तो देखिए, let x1 x2 belongs to R domain, ठीक है भाई। now f of x1 इक्वल टू f of x2, ठीक है स्टूडेंट्स। आपका f of x किस प्रकार डिफाइंड है, 2x माइनस 1/3, तो यहाँ से इम्प्लाइज करके f of x1 क्या आ जाएगा, 2x1 माइनस 1/3 एंड f of x2 क्या आ जाएगा आपका, 2x2 माइनस 1/3, ठीक है भाई, क्लियर है। तो यहाँ वैल्यू लगाइएगा, 2x1 माइनस 1/3, 2x2 माइनस 1/3, ठीक है भाई। तो स्टूडेंट्स यहाँ से देखिएगा, 2x1 माइनस 1 इज इक्वल टू 2x2 माइनस 1/3, ये जो 3 इधर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, इससे कट हो जाएगा। हम डायरेक्ट भी काट सकते थे, ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ से 2x1 इक्वल टू इधर क्या है, 2x2 माइनस 1, और ये माइनस 1 उधर जाके क्या हो जाएगा, +1, ये इसे कट हो गया। स्टूडेंट्स क्या आ गया, 2x1 इज इक्वल टू 2x2, ये 2 इसे 2 कट हो गया, x1 इक्वल टू क्या आ गया, x2। स्टूडेंट्स यहाँ से देखिएगा, हमने दो एलिमेंट डोमेन से लिए थे, उनकी इमेज सेम लेने के बाद में हमने क्या शो कर दिया कि वो एलिमेंट भी सेम आ गए हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ से क्या आ गया, दिस shows that f is one function, f is one function, ठीक है भाई। now we show that f is onto function, ठीक है भाई। ऑन टू शो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेट y बिलोंग्स टू R कोडोमेन बी एनी एलिमेंट, देन f of x इक्वल टू क्या हो गया, y। स्टूडेंट f of x कितना है, 2x माइनस 1/3 इज इक्वल टू y। स्टूडेंट्स कितना आ गया, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आ गया, 3y, ठीक है बच्चों। यहां से क्या आ चुका है अपना, यहां से क्या आ चुका है, 2x इज इक्वल टू 3y प्लस 1। बच्चों x इज इक्वल टू 3y प्लस 1 बाई क्या आ गया, 2, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये आपका R में चला गया, कहाँ, डोमेन में, ठीक है भाई। आपने y कोडोमेन से लिया था, x को कहाँ दिखा दिया, डोमेन में, ठीक है भाई। देयरफॉर फॉर ईच y belongs to R कोडोमेन, ठीक है भाई, देयर एग्जिस्ट x इज इक्वल टू 3y प्लस 1/2 belongs to R domain such that
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है 2x माइनस 1 बाई आपका कितना है 3। ठीक है बेटे, तो यहाँ से देखिएगा x की वैल्यू लगाइए 2 मल्टीप्लाई 3y प्लस 1 बाई 2 माइनस 1 बाई कितना है 3। बेटा 2 से 2 कट हो गया तो क्या बचा आपका बेटे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3y प्लस 1 माइनस 1 बाई 3। 1 से 1 कट होने के बाद कितना बचा 3y बाई 3। तो ये कितना आ गया भाई कट के y। तो यहाँ से स्टूडेंट्स आपका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया y। ठीक है भाई, दिस शोज दैट f इज ऑन टू फंक्शन। ठीक है भाई, यहां से क्या साबित हो गया कि ये f क्या है ऑन टू फंक्शन है। क्लियर है, तो देखिएगा हेंस f इज 1 एंड ऑन टू फंक्शन। ठीक है भाई, सो f इनवर्स एग्जिस्ट। क्लियर है, नाउ वी फाइंड f इनवर्स। ठीक है भाई, अब हम क्या फाइंड करेंगे f इनवर्स फाइंड करेंगे। क्लियर है, देखिएगा फॉर ईच y belongs to R codomain and x belongs to R domain such that f of x equal to y होता है ना बेटे। f of x की वैल्यू यहाँ लगाइएगा 2x माइनस 1 बाई 3 इज इक्वल टू y। तो स्टूडेंट्स यहाँ से क्या आ गया आपका, यहाँ से क्या आया आपका कि भाई हम थोड़ा यहाँ ही निकाल, कंजस्टेड जगह है थोड़ी सी, यहाँ से क्या निकाल दो, क्या आ जाएगा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 3y। तो यहाँ से स्टूडेंट्स आपका क्या आ जाएगा x इक्वल टू क्या आ जाएगा 3y प्लस 1। ठीक है भाई, बाई 2 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपको बताया करता हूँ, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से थोड़ा सा यहाँ बढ़ा लेते हैं। ठीक है भाई, ये आपका मैं इस प्रकार बना के बताता हूँ, ये r है, यहाँ से यहाँ f जाएगा, x की इमेज अंडर f, ये जो है y है, तो यही पॉइंट क्या बनता है f ऑफ x। तो ये क्या बन जाता है y इज इक्वल टू f ऑफ x या f ऑफ x इज इक्वल टू y। स्टूडेंट्स यहाँ से यहाँ जो आएगा वो क्या आएगा f इनवर्स, क्या आएगा f इनवर्स। ठीक है, तो y के ऊपर f इनवर्स लग के आएगा, तो ये क्या बनेगा f इनवर्स y। तो स्टूडेंट्स ये जो x की वैल्यू होती है क्या होती है f इनवर्स y होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, x की जगह क्या लगा देंगे f इनवर्स y। तो क्या आ गया 3y प्लस 1 बाई 2। ठीक है भाई, हेंस f इनवर्स from R to R defined as f inverse y is equal to 3y plus 1 by 2, y belongs to R। ठीक है भाई, ये आपका f इनवर्स आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने जो है इस फंक्शन को 1 शो किया, ऑन टू शो किया, उसके बाद में हम ये कह पाए कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स 1 ऑन टू होना जरूरी है एक फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट कराने के लिए। ठीक है भाई, तो इनवर्स एग्जिस्ट करते हमने इसका जो है इनवर्स फाइंड आउट करके आपको दिखा दिया है। स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। आज का लेक्चर भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा डियर स्टूडेंट्स। मिलते हैं अगले लेक्चर में, टिल देन बाय डियर स्टूडेंट्स।